अगर हम उस ऐतिहासिक क्षण की कल्पना करें जहां दुनिया के सबसे महान योद्धाओं की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं, तो आमतौर पर ध्यान हथियारों, रणनीतियों और शक्ति प्रदर्शन पर ही जाता है। कुरुक्षेत्र का वो मैदान और वहां गूंजने वाले शंखनाद से तो हम सभी परिचित हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आज हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र उस रणभूमि की धूल या तीरों की बौछार नहीं है। आज हम उस स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का मूल आधार है। और ये कोई साधारण युद्ध की कहानी नहीं है। मैं इस डीप डाइव में अपने विशेषज्ञ के साथ हूं और हम आज इस बात पर गौर करेंगे कि गीता का ये पहला अध्याय केवल एक युद्ध की शुरुआत का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह मानव इतिहास का सबसे पहला और शायद सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक आघात है। सही कहा, ये उस क्षण का दस्तावेज है जब एक अजेय योद्धा का मन उसकी अपनी ही भावनाओं और मान्यताओं के बोझ तले पूरी तरह चरमरा जाता है। ये सामग्री उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एक जटिल दुनिया में सही और गलत के बीच अक्सर कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। हाँ, मतलब बिना किसी सूचना के अतिभार या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के हम सीधे उस ज्ञान के मूल तक पहुंचेंगे जहां से एक व्यक्ति के मोह और उसके कर्तव्य की लड़ाई शुरू होती है। बिल्कुल, हम अक्सर बाहरी दुनिया की चुनौतियों से लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन स्रोत हमें ये दिखाता है कि सबसे विनाशकारी और निर्णायक युद्ध हमेशा इंसान के मन के भीतर लड़ा जाता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत जिस तरह से होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। राजा धृतराष्ट्र संजय से स्थिति का विवरण मांगते हुए कहते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। धृतराष्ट्र उस मैदान को धर्म क्षेत्र या धर्म भूमि कह रहे हैं जहां कुछ ही पलों में लाखों लोगों का रक्त बहने वाला है, जहां भीषण संहार होने वाला है। एक हत्यागाह को धर्म भूमि कहने के पीछे का ये मनोविज्ञान मतलब बहुत ही अचंभित करने वाला है। यहाँ सबसे रोचक पहलू यह है कि ये विरोधाभास दरअसल उस समय की संस्कृति और वैचारिक गहराई का एक बहुत ही विलक्षण पहलू उजागर करता है। स्रोत यह स्पष्ट करता है कि हिंदू संस्कृति में हर कार्य के पीछे कल्याण का उद्देश्य होता है, यहाँ तक कि युद्ध भूमि में मरने वालों का भी। अच्छा, तो विनाश में भी एक तरह का कल्याण? जी, जब युद्ध जैसा घोर कर्म अपरिहार्य हो गया तो उसे भी धर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र तीर्थ भूमि में संपन्न करने का निर्णय लिया गया। इसके पीछे विचार यह था कि इस भयानक संहार में जो योद्धा प्राणों की आहुति देंगे, उस पवित्र भूमि के प्रभाव से उनका भी अंतिम कल्याण हो सकेगा। ये केवल भौगोलिक भूमि का चयन नहीं था, ये विनाश के बीच भी धर्म और मोक्ष की स्थापना का एक प्रयास था। ये दृष्टिकोण विनाश को भी एक सार्थकता देता है। लेकिन धृतराष्ट्र के इसी श्लोक का जो अगला हिस्सा है वो उनके भीतर के असली अंधेरे को सामने लाता है। बिल्कुल, जब वो कहते हैं मामकः पांडवाश्चैव, जिसका अर्थ है कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हाँ, और यहाँ स्रोत सामग्री इस एक शब्द मामकः यानी मेरे पर बहुत जोर देती है। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। धृतराष्ट्र पूरे विश्व को, पूरे कुरुवंश को दो स्पष्ट हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। एक तरफ उनके अपने पुत्र हैं जिन्हें वो मेरे कहते हैं, और दूसरी तरफ उनके ही भाई पांडु के पुत्र हैं जिन्हें वो एक अलग इकाई मान रहे हैं। ये कोई महज शब्दों का चयन नहीं है, ये एक गहरी अलगाववादी मानसिकता का प्रमाण है और यहीं से उस संपूर्ण विनाश की नींव पड़ती है। सही बात है। स्रोत ये रेखांकित करता है कि संपूर्ण सृष्टि पंच भौतिक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व प्रकृति ने हर जीव को समान रूप से दिए हैं। प्रकृति कभी ये विभाजन नहीं करती कि अमुक हवा कौरवों की है और अमुक जल पांडवों का। एकदम सही। ये सारा संघर्ष मनुष्य के मोह से पैदा होता है, जहां वो दुनिया को मेरे और तेरे में बांट देता है। वो कहता है कि ये राज्य मेरा है और जो मेरा नहीं है वो तेरा है। धृतराष्ट्र का ये मामकः शब्द उसी वैचारिक दरिद्रता का प्रतीक है। बिल्कुल, सारा संघर्ष इसी मेरे और तेरे की कृत्रिम सीमाओं से उत्पन्न होता है। अगर धृतराष्ट्र ने मामका की जगह पूरे कुरुवंश को अपना माना होता तो शायद ये विनाशकारी स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होती। ये मोह ही इंसान के विवेक को सबसे पहले नष्ट करता है। अब अगर हम कुरुक्षेत्र के मैदान में थोड़ा और आगे बढ़ें तो स्रोत में दुर्योधन की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति चित्रित की गई है वो और भी ध्यान खींचने वाली है। हाँ, दुर्योधन का अपनी सेना का निरीक्षण करना। जी, दुर्योधन अपनी सेना का निरीक्षण करते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यहाँ एक विचित्र स्थिति बनती है।
उसके पास एक अत्यंत विशाल सेना है जिसकी कमान स्वयं अजय भीष्म पितामह के हाथों में है। और दूसरी ओर पांडवों की सेना है जो संख्या में बहुत छोटी है और जिसका नेतृत्व भीम कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर भी दुर्योधन अपनी इतनी विशाल सेना को अपर्याप्त या असमर्थ बता रहा है और पांडवों की छोटी सेना को पर्याप्त मान रहा है। ये बहुत अजीब है। यहाँ सबसे रोचक पहलू ये है कि यह दुर्योधन के भीतर चल रहे गहरे द्वंद्व और उसके छिपे हुए भय को प्रकट करता है। बाहर से वह भले ही कितना अहंकारी दिखे, भीतर से उसकी अंतरात्मा डरी हुई है। स्रोत में इसे समझाने के लिए गर्ग संहिता का एक अत्यंत प्रासंगिक संदर्भ दिया गया है। गर्ग संहिता का वो श्लोक। जी। दुर्योधन स्वयं अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। मतलब मैं भली भांति जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें कोई रुचि नहीं होती। और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं स्वयं को उससे दूर नहीं रख पाता। यह तो एक तरह से आधुनिक समय के किसी भी उस इंसान की कहानी हो सकती है जो जानता है कि उसकी आदतें विनाशकारी हैं, फिर भी वो एक विवशता के तहत उन्हें दोहराता रहता है। बिल्कुल सही तुलना है। जैसे कोई जानता है कि कोई लत उसे नष्ट कर रही है, पर वह नियंत्रण नहीं कर पाता। दुर्योधन अपनी इसी विवशता का कारण भी बताता है। वह कहता है कि मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है मैं वैसा ही करता हूँ। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि यह तथाकथित देव कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है ना? जी। स्रोत गहराई से विश्लेषण करते हुए बताता है कि वो देव दरअसल दुर्योधन की अपनी बेलगाम कामना या लालसा है। जब मनुष्य अपनी अनंत लालसाओं के अधीन हो जाता है तो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। वो सही और गलत का अंतर जानते हुए भी गलत रास्ता ही चुनता है। स्रोत में दुर्योधन की इस मानसिकता को स्पष्ट करने के लिए गंधर्वों वाली घटना का दृष्टांत भी दिया गया है। हाँ, वो कहानी बहुत सटीक बैठती है यहाँ। जब दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था और उसकी अपनी सेना भाग गई थी, तब युधिष्ठिर ने ही अपने भाइयों को उसकी रक्षा के लिए भेजा था। उस समय युधिष्ठिर ने कहा था कि बाहरों के लिए हम 105 भाई हैं, लेकिन आपस में कोई विवाद होने पर हम 5 अलग हैं और वे 100 अलग हैं। बिल्कुल। युधिष्ठिर का ये बड़प्पन दुर्योधन ने स्वयं अनुभव किया था। उसे पता था कि पांडव धर्म के मार्ग पर है। दुर्योधन ने उनका वो आदर्श देखा था, लेकिन उसकी कामना उसके ज्ञान पर हावी थी। कामना मनुष्य को निरंतर पाप और असुरक्षा की ओर धकेलती है, जबकि धर्म उसे निर्भयता और पुण्य की ओर ले जाता है। सही कहा। दुर्योधन का ये आंतरिक भय, ये एहसास कि वो सत्य के विरुद्ध खड़ा है, उसे अंदर से खोखला कर रहा था। इसी अपराध बोध के कारण उसे अपनी ही अजेय सेना अपर्याप्त लग रही थी। एक अन्यायी व्यक्ति कितनी भी शक्ति इकट्ठी कर ले, उसका आंतरिक भय कभी समाप्त नहीं होता। और अन्यायी व्यक्ति का ये मनोविज्ञान युद्ध भूमि के उस दृश्य में और भी प्रखरता से उभर कर आता है जब शंखनाद होता है। स्रोत सामग्री में इस श्रव्य और दृश्य घटना का, मतलब इस ऑडियो विजुअल का जो वर्णन है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जी। भीष्म पितामह का दुर्योधन के भय को भांप लेना, हाँ, और उसे सांत्वना देने के लिए एक सिंह की भांति गर्जना करते हुए अपना शंख बजाना। उनके शंख बजाते ही कौरव सेना के सारे वाद्य यंत्र एक साथ बज उठते हैं, जिससे एक भयंकर कोलाहल उत्पन्न होता है। लेकिन इसके जवाब में पांडवों की ओर से जो प्रतिक्रिया आती है वो केवल शोर नहीं था। बिल्कुल नहीं। पांडवों की ओर से जो आवाज आई वो दिव्य शंखों की ध्वनि थी। भगवान श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं, भीम पौंड्र नामक महाशंख बजाते हैं। इसके पश्चात युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख गूंज उठता है। और श्रोत में लिखा है कि पांडवों के इन दिव्य शंखों के भयंकर शब्द ने कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। उनके दिल जैसे फट गए। यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि शंख तो कौरवों ने भी पूरी शक्ति से बजाए थे, फिर केवल कौरवों के ही हृदय क्यों विदीर्ण हुए? यहाँ सबसे रोचक पहलू ये है कि यह मनोविज्ञान के एक बहुत ही सूक्ष्म नियम को दर्शाता है। कौरवों के हृदय विदीर्ण होने का मुख्य कारण उनका अन्याय था। उन्होंने छल कपट से राज्य हड़पा था और वे जानते थे कि उनका पक्ष असत्य का है। मतलब जो व्यक्ति अन्याय करता है उसकी अंतरात्मा हमेशा डरी रहती है। बिल्कुल। उसका मनोविज्ञान भीतर से इतना कमजोर होता है कि वह हर समय एक अज्ञात भय में जीता है। जब सत्य के पक्ष से एक अडिग आवाज उठती है तो वो अन्याय के भीतर बैठे उस सुप्त भय को सीधे चुनौती देती है। हाँ,
कौरवों के हृदय इसलिए विदीर्ण हुए क्योंकि सत्य की उस गूंज ने उनके अपराध बोध की दीवारों को ढहा दिया था। शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं था, ये अधर्म के विरुद्ध सत्य का वैचारिक प्रहार था। चलिए इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब दोनों ओर से शंखनाद हो चुका है, तब एक अत्यंत निर्णायक मोड़ आता है। अर्जुन अपना प्रसिद्ध गांडीव धनुष उठा लेते हैं और ठीक उसी क्षण वो श्री कृष्ण से एक ऐसा अनुरोध करते हैं जो इस पूरी चर्चा की दिशा बदल देता है। जी, अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन-किन के साथ लड़ना है। और श्री कृष्ण उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं। अब यहां जो बात सामने आती है वो बेहद दिलचस्प है। श्री कृष्ण की भूमिका केवल एक सारथी की नहीं है, वे रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले जाकर ठीक पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर देते हैं। ये कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। वे दोनों व्यक्तित्व जिनसे अर्जुन का सबसे गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। और रथ वहां रोकने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, इन कुरुवंशियों को देख। इसका उद्देश्य क्या था? वे रथ को दुशासन या शकुनी के सामने भी तो रोक सकते थे। अगर रथ शकुनी या दुशासन के सामने रुकता तो अर्जुन का क्रोध भड़क उठता और वो बिना सोचे समझे बाण चलाना शुरू कर देते। लेकिन भीष्म और द्रोण के सामने रथ रोककर श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर सोई हुई कौटुंबिक ममता यानी परिवार के प्रति उस अंध मोह को जानबूझकर जगा दिया। अच्छा, तो ये जानबूझकर किया गया था? बिल्कुल, ये ऐसा ही था जैसे कोई कुशल शल्य चिकित्सक, कोई सर्जन किसी छिपे हुई बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पहले संक्रमण को सतह पर ले आता है। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के अवचेतन मन में मोह का गहरा बीज छिपा है। मतलब जब तक वो मोह सतह पर आकर अर्जुन को विचलित नहीं करेगा, तब तक अर्जुन के भीतर अज्ञान बना रहेगा। हाँ, इस मोह के जागृत होने से ही अर्जुन एक जिज्ञासु बनेगा, और जब सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न होती है तभी दिया गया उच्च ज्ञान फलित होता है। अर्जुन को निमित्त बनाकर श्री कृष्ण उस महान गीता ज्ञान को प्रकट करना चाहते थे जो पूरी मानवता के मोह का नाश कर सके। श्री कृष्ण की ये चाल अचूक साबित होती है। जैसे ही अर्जुन सामने अपने ही पिताओं, दादाओं, गुरुओं और मित्रों को एक दूसरे के खून का प्यासा देखता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। ये बिल्कुल एक आधुनिक पैनिक अटैक जैसा है। जी, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर एक पूर्ण पतन। अर्जुन कहते हैं कि उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और हाथों से वो गांडीव धनुष फिसलकर गिर रहा है जिसके मात्र नाम से शत्रु भयभीत हो जाते थे। उनका मन इतना अस्थिर हो गया है कि वो रथ पर खड़े रहने में भी असमर्थ हैं। ये कोई साधारण भय नहीं था, ये एक चरम वैचारिक अवसाद था जहां इंसान की सारी मान्यताएं ढह जाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन का ये विषाद केवल शारीरिक लक्षणों तक सीमित नहीं रहता। अपने इस अचानक पैदा हुए मोह को सही ठहराने के लिए अर्जुन गहरे और दार्शनिक तर्क प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो अहिंसा, वैराग्य और पाप पुण्य की जटिल बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें न विजय की लालसा है न राज्य की आवश्यकता है। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी स्वजनों की हत्या का पाप वो नहीं लेंगे। अर्जुन के ये तर्क सतह पे बहुत ही उच्च नैतिकता से भरे हुए लगते हैं। वो कहते हैं कि इन आतताइयों को मारने से केवल पाप मिलेगा, लेकिन उनकी तार्किक श्रृंखला यही नहीं रुकती। वो युद्ध के परिणामों का एक बहुत ही भयानक चित्र प्रस्तुत करते हैं। वो कुल क्षय के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। जी, परिवार या वंश के सर्वनाश का सिद्धांत। अर्जुन यहाँ घटनाओं की एक अटूट श्रृंखला का वर्णन करते हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। उनका मानना था कि इस युद्ध में परिवार के सभी रक्षक मारे जाएंगे, और जब रक्षक नहीं रहेंगे तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश होने से सनातन परंपराएं और कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, जिससे पूरे कुल पर अधर्म हावी हो जाएगा। अर्जुन इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब समाज में अधर्म बढ़ेगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर यानी अवांछित संतानें पैदा होंगे। हाँ, प्राचीन समाज में वर्ण संकर को लेकर बहुत गहरी चिंता थी। बिल्कुल। अर्जुन के अनुसार यह वर्ण संकर पीढ़ी कुल घातियों को और पूरे वंश को नर्क की ओर ले जाएगी, क्योंकि जब परंपराएं टूट जाएंगी तो पूर्वजों को तर्पण नहीं मिलेगा, जिससे पितरों का भी पतन हो जाएगा। मतलब कुल धर्म नष्ट होने से अनंत काल तक नर्क की यातनाएं सहनी पड़ती हैं।
ये सब विचार कर अर्जुन इतने गहरे शोक में डूब जाते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अत्यंत शोकाकुल होकर धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। अर्जुन की निराशा इस चरम पर पहुंच जाती है कि वो कहते हैं कि यदि कौरव मुझे निहत्ते ही युद्ध भूमि में मार दें तो वो मृत्यु भी मेरे लिए इस महापाप को करने से अधिक कल्याणकारी होगी। इसी भारीपन और विषाद के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए देखा जाए तो स्रोत सामग्री ये स्थापित करती है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र केवल किसी भौगोलिक स्थान के नाम नहीं हैं। जी, यह केवल एक युद्ध का आरंभ नहीं है, यह इंसान के मन के भीतर कर्तव्य और मोह के बीच होने वाले महासंग्राम की नींव है। हम सब की जिंदगी में भी रोजमर्रा के ऐसे कई कुरुक्षेत्र आते हैं जहां हमारा मन मेरे और तेरे के मोह में उलझ जाता है और हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। दुर्योधन की तरह सब कुछ जानते हुए भी लालसाओं के कारण गलत मार्ग पर चलना, या फिर अर्जुन की तरह मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से पीछे हटना। ये दोनों ही स्थितियां मानव मन की जटिलताओं को दर्शाती हैं। बिल्कुल। विचार करने योग्य बात यह है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी हथियारों से नहीं जीता जाता। यह विचारों, भावनाओं और आत्मनियंत्रण के द्वारा मन के भीतर लड़ा जाता है। स्रोत सामग्री हमें यही सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर के मोह को नहीं पहचानते तब तक हम किसी बाहरी चुनौती का सामना स्पष्टता के साथ नहीं कर सकते। तो इस स्रोत सामग्री को इतनी गहराई से विश्लेषित करने के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जिस पर श्रोताओं को स्वयं विचार करना चाहिए। जी। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए और कुलक्षय या पाप पुण्य की इतनी गहरी बातें की, तो क्या अर्जुन की वो अहिंसा और युद्ध से भागने की इच्छा सचमुच उसकी उच्च और पवित्र नैतिकता का प्रमाण थी, या फिर वो महज अपने सगे संबंधियों को खोने के डर से पैदा हुआ एक स्वार्थी मोह और कायरता थी, जिसे अर्जुन बड़ी चतुराई से धर्म, परंपरा और वर्ण संकर के भारी भरकम दार्शनिक तर्कों के पीछे छिपाने का प्रयास कर रहा था। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितनी बार अपने डरों, अपनी कमजोरियों और अपने स्वार्थ को महान आदर्शों का चमकदार चोला पहनाकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस वैचारिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। तो चलिए आज हम सीधे उतरते हैं कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान में, एक ऐसी जगह जहां कर्तव्य और निराशा की एक बहुत बड़ी कहानी शुरू होने वाली है। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे मानवीय संकट की पड़ताल है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। सोचिए जरा, क्या होगा जब किसी का सबसे बड़ा कर्तव्य ही उसका सबसे बड़ा पाप बन जाए? यही वो सवाल है, वो नैतिक दुविधा है जो उस पूरी कहानी की जड़ में है। एक ऐसा संघर्ष जो किसी को भी अपने फर्ज और अपनी आत्मा के बीच चुनने पर मजबूर कर सकता है। तो बस इसी सवाल को पकड़कर चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है? एक सवाल से, एक बेचैन सवाल। अंधे राजा हैं धृतराष्ट्र। वो मैदान से तो दूर हैं, लेकिन उनका दिल वहीं लगा है। वो अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं, वही संजय जिनके पास दिव्य दृष्टि है और वो महल में बैठे बैठे ही सब कुछ देख सकते हैं। और राजा के पहले शब्द, जरा उन पर गौर कीजिए। वो पूछते हैं, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उन्होंने ये नहीं पूछा कि सेनाओं ने क्या किया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। बस यहीं पर पहले ही वाक्य में बंटवारा साफ नजर आ जाता है। ये एक राजा का सवाल नहीं, ये एक पिता की चिंता है जो अपने बेटों के लिए पक्षपाती है। तो आखिर ये लड़ाई है किसके बीच? सीधी सी बात है, ये एक गृह युद्ध है, भाइयों की लड़ाई। एक तरफ है कौरव यानी राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे जिनका सरदार है दुर्योधन, और दूसरी तरफ उनके ही 5 चचेरे भाई पांडव जो सिर्फ राज्य में अपना हक मांग रहे हैं। अब संजय बताना शुरू करते हैं कि मैदान में क्या हो रहा है। कौरवों का लीडर दुर्योधन अपनी विशाल सेना को देख रहा है, लेकिन फिर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और जानते हैं उसकी नजर सिर्फ अपनी सेना पर नहीं है, बल्कि सामने खड़ी दुश्मन सेना पर है। और उस सेना में कौन है? वही लोग जो कभी उसके अपने थे। और जरा देखिए, दोनों तरफ एक से बढ़कर एक योद्धा हैं। पांडवों की तरफ भीम और अर्जुन जैसे महावीर, तो कौरवों की तरफ भीष्म पितामह और खुद गुरु द्रोणाचार्य।
कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ योद्धा नहीं है, ये गुरु हैं, शिष्य हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। यहीं से इस युद्ध की असली ट्रेजेडी समझ में आती है। सोचिए, जब अपने ही अपनों के सामने हथियार लेकर खड़े हो जाएं, तो ऐसी जीत का मतलब ही क्या है। और फिर युद्ध का बिगुल बजता है। भीष्म पितामह गरजते हुए अपना शंख फूंकते हैं और जवाब में कृष्ण, अर्जुन, भीम और बाकी पांडव भी अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। कहते हैं उन शंखों की आवाज इतनी जोरदार, इतनी भयानक थी कि उसने कौरवों के कलेजे कंपा दिए। अब लड़ाई होकर ही रहेगी। और ठीक यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ आता है। पांडवों के सबसे महान योद्धा अर्जुन, वो अपने सारथी, अपने दोस्त भगवान कृष्ण से एक बहुत अजीब सी बात कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। वो अभी लड़ना नहीं चाहते, नहीं, वो बस देखना चाहते हैं। वो अपनी आंखों से साफ साफ देखना चाहते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनसे उन्हें लड़ना है। और कृष्ण बिना कुछ कहे रथ को ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। और जैसे ही अर्जुन नजर उठाते हैं, सबसे पहले किसे देखते हैं? भीष्म पितामह को, अपने दादा को। वही पितामह जिन्होंने उन्हें अपनी गोद में खिलाया था। दुश्मन सेना का सेनापति उनका अपना दादा है। फिर उनकी नजर जाती है द्रोणाचार्य पर, उनके गुरु, वही गुरु जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया था। और आज उन्हें उन्हीं गुरु पर बाण चलाना है। और जैसे जैसे अर्जुन देखते जाते हैं, वो दुश्मन सेना नहीं रहती, वो एक पारिवारिक तस्वीर बन जाती है। मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, सबके सब सामने खड़े हैं, एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार। ये देखकर अर्जुन सिर्फ भावुक नहीं होते, नहीं, वो एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा हैं। उनका दिमाग तेजी से काम करना शुरू कर देता है। वो इस युद्ध के भयानक नतीजों का एक एक करके विश्लेषण करने लगते हैं। और फिर वो कृष्ण के सामने अपने तर्क, अपनी दलीलें रखना शुरू करते हैं। इसी को कहते हैं अर्जुन विषाद, अर्जुन का गहरा दुख। पर यह सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक योद्धा का मॉरल कोलैप्स है। उसे ये एहसास हो रहा है कि उसका धर्म, एक क्षत्रिय का धर्म यानी लड़ना, वही कर्तव्य उसे सबसे बड़े पाप की तरफ धकेल रहा है, अपने ही लोगों को मारने का पाप। अब जरा अर्जुन के तर्कों को देखिए, वो कैसे एक चेन की तरह जुड़े हैं। वो कहते हैं, पहला, अपने ही रिश्तेदारों को मारना महापाप है। दूसरा, इस पाप से पूरे परिवार का, पूरे कुल का नाश हो जाएगा। तीसरा, जब परिवार खत्म होगा तो सदियों से चली आ रही परंपराएं वो भी खत्म हो जाएंगी। और चौथा, जब परंपराएं खत्म होंगी तो समाज में अधर्म फैल जाएगा और इसका नतीजा, ये पाप करने वाले और उनके पूर्वज सब नरक में जाएंगे। मतलब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये तो पूरे वंश का, पीढ़ियों का विनाश है। और फिर अर्जुन उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां युद्ध का हर मकसद बेमानी हो जाता है। वो कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ना तो जीत चाहिए, ना राज्य और ना ही कोई सुख। अरे ऐसे राज्य का या इस जिंदगी का भी क्या फायदा जो अपनों की लाशों पर मिले। और बस इस अध्याय के आखिरी पलों में दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन पूरी तरह से बिखर जाता है। उसका शरीर और मन दोनों उसका साथ छोड़ देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, बेजान हो रहे हैं, उनका मुंह सूख रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो इतना टूट चुके हैं कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। और फिर वो फैसला करते हैं, अपना गांडीव धनुष जो उनकी पहचान था उसे उठाकर एक तरफ रख देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं, मन पूरी तरह से दुख में डूबा हुआ। पहला तीर चलने से भी पहले कहानी का हीरो हार मान लेता है। और यहीं पे पहला अध्याय खत्म हो जाता है, एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ कि जब नायक ही लड़ने से मना कर दे तो फिर आगे क्या होता है। जब एक योद्धा अपने ही कर्तव्य के खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या होता है। और बस इसी संकट से भगवत गीता का वो महान उपदेश जन्म लेता है